जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड में से सुंदरकांड सर्वाधिक महत्व सुंदरकांड का, लेकिन ऐसा क्यों है, आज हम इस कारण को जानेंगे। श्री रामचरितमानस में 7 कांड स्थितियां के आधार पर रखे गए हैं। पहले बाल लीला का, बाल कांड अयोध्या की घटनाओं का, अयोध्या कांड जंगल के जीवन का, अरण्य कांड किष्किंधा कांड राज्य के करण, किष्किंधा कांड लंका के युद्ध का, लंका कांड और जीवन से जुड़े प्रश्नों के लिए उत्तर कांड में दिए गए हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? हनुमान जी ने सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका तृप्त चल पर्वत में हुई थी। त्रिकुट चल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहले सुबैल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल हुए थे और तीसरा पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यह सबसे प्रमुख घटना थी, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। सुंदरकांड का विशेष महत्व पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्य की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो या कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, तो सुंदरकांड के पाठ से सुख फल की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड के पाठ से प्रश्न होते हैं। हनुमान जी को माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता जी की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदरकांड के पाठ से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में भी श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड की कथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। श्री संपूर्ण रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुण और उनके पुरुषोत्तम को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नज़ारे से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जी वानर थे, वे समुद्र के लोग को लंका पहुंचा दिए और वहां से सीता की खोज किए, फिर लंका को जलाया और सीता का यह संदेश लेकर श्री राम जी के पास लौट आए। यह एक भक्ति की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसीलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। सुंदरकांड के पाठ से विशेष फल मिलता है। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपाय में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ ही श्री राम जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर होती है। यह एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है। इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे आज की वीडियो। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।